अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दी कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। देखो जैसे कोई कर्व है हमारा इस तरह से, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो इसी लाइन पे जाएगा, इस कर्व पे। ठीक है, तो ये कर्व जो भी बनता होगा एक पार्टिकल उसी कर्व पे घूम रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें वो पॉइंट निकालो, जैसे अगर हम उसको मान लेते हैं एक्स वाई। देखो, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑन कर्व इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच द वाई कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग। तो जितनी तेज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो डी एक्स अपॉन डी टी से चेंज हो रहा है, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा? इसका 8 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने हमेशा जो है पढ़ी है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या होता है? डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी, ये होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी, और नीचे डी एक्स अपॉन डी टी को एज इट इज़ लिख लेंगे। ये वाला हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये आ गया 8। तो बेसिकली हमें डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है 8। ठीक है, और हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल कर देंगे। गिवन कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यह आ गया। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है 8, तो यह आ गया 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 16 4 होता है। x की वैल्यू तो प्लस माइनस 4 मिल गई। अब y की वैल्यू चाहिए है, तो अगर x की वैल्यू 4 है, फॉर x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 को हम यहाँ रख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 6y, 4 क्यूब का मतलब 64 प्लस 2, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये आ जाएगा 6y, 64 में 2 ऐड करेंगे 66, y आ जाएगा 11। तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 4, 11, ये a मान लेते हैं, a कोऑर्डिनेट। दूसरा फॉर x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू हम -4 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब, -4 क्यूब का मतलब -64 प्लस 2, 6y ये आ जाएगा -62। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो y आ जाएगा ये हमारा -31/3। तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो मिलेगा b वाला, इसको मान लेते हैं -4, -31/3, और दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, यही हमारे आंसर हो जाएंगे।